हेलो गाइस, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो देखो ये जो थ्योरम है ये बेसिकली थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपको थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए देखते हैं कि इस थ्योरम का क्या कहना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। तो सपोज़ मेरे पास यहाँ एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल A ले लिया है। अब मेरे को इसका इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये जो लाइन है AD, ये एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर है। मतलब ये वाला एंगल अगर 1 है, ये वाला एंगल अगर 2 है, ठीक है, ये 1 ये 2, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। बाइसेक्टर का ये मतलब है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर मेरे पास किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर है तो वो उस एंगल के अपोजिट साइड को यानी कि BC को, ठीक है, डिवाइड करेगा। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो देखो, BD/DC के रेशियो में। ठीक है, ये साइड है BC और ये AD किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, BD/DC। तो इस थ्योरम के हिसाब से ये जो BD/DC है ये बराबर होगा साइड्स के रेशियो के, AB/AC। ठीक है, साइड्स के रेशियो। और कैसे साइड, जो इस एंगल को कंटेन कर रहे हो। ठीक है, जैसे इस एंगल को कंटेन करने वाला साइड देखो, एक ये है AB और एक AC है, इन दोनों के बीच में ही ये एंगल बन रहा है। तो इन साइड्स के रेशियो के बराबर होगा ये वाला रेशियो, जिस रेशियो में ये लाइन, ये जो बाइसेक्टर है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आइए इसका स्टेटमेंट देखें बुक में किस तरीके से इसे दिया हुआ रहता है। तो ये रहा इसका स्टेटमेंट कहता है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी एक एंगल का अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, इंटरनल का मतलब वो बाइसेक्टर उस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड को डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ठीक है, ये जो मैंने इंटरनल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ये अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ठीक है, यानी कि BD/DC ये आपका बराबर होगा AB/AC के। यहाँ पे एक बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि देखो यहाँ पे जो BD साइड है ये, ठीक है, BD/DC के रेशियो में ये डिवाइड हुआ है, तो BD जो है वो आपका AB साइड से टच है ना। तो अगर आपने BD ऊपर लिखा है तो आपको AB साइड ऊपर लिखना होगा। यहाँ पे जो DC है वो AC से टच है, तो जो DC यहाँ पे नीचे है तो AC आपको नीचे लिखना होगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि BD/DC ये आपका बराबर है AC/AB के। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। देखो BD जो है वो AB से कनेक्टेड है, तो अगर BD ऊपर है तो AB ऊपर होगा। DC जो है वो AC से कनेक्टेड है, तो अगर DC नीचे है तो AC नीचे होगा। तो ये आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, सो आई होप कि आपको इसका स्टेटमेंट क्या है समझ में आया होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है ये भी समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग यूजिंग थेल्स थ्योरम। तो आइए देखिए इसे प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल आपको गिवन है जिसमें कि AD जो है, AD वो एंगल A का बाइसेक्टर है। दैट मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, बाइसेक्टर का यही मतलब होता है। ठीक है, आपको शो करना है कि BD/DC जिस रेशियो में AD ने BC को डिवाइड किया वो बराबर है AB/AC के, यानी कि साइड्स कंटेनिंग दी एंगल का जो रेशियो है उसके बराबर है वो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा जिसके हेल्प से हम ये प्रूफ कर पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको B पॉइंट से AD के पैरेलल, ध्यान देना AD जो कि बाइसेक्टर है एंगल A का, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और CA को आगे बढ़ा करके इस लाइन के साथ मिला देना है जो आपने लाइन ड्रॉ किया है AD के पैरेलल। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी आप C से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो AD के, और फिर आप BA को उससे ज्वाइन कर दो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे B के पैरेलल लिया है और मैंने CA को इससे ज्वाइन किया है, और ये जो E है ये E है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन्स का। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, हमने ड्रॉ किया है BE पैरेलल किसके, AD के, और उसके बाद हमने क्या किया, CA को ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन CA टू B। ठीक है, CA को हमने B लाइन से ज्वाइन कर दिया।
एक्सटेंड करके। अब देखो यहाँ से अगर ये AD और BE ये पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ से आप देखो ये जो लाइन AB है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल अगर 1 है ये, तो ये एंगल भी 1 होगा, ठीक है। तो देखो मैं इस एंगल को एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3 नाम देता हूँ, यहाँ पे 4 इस एंगल को नाम देता हूँ। बुक में भी आपको इसी तरीके से नेमिंग मिलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है। तो देखो सिंस आपका AD जो है AD इज पैरेलल टू BE, ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 आपका एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3। रीज़न का अगर बात करोगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एक इस साइड है तो एक उस साइड है, रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन मिला है। अब नेक्स्ट देखो फिर से AD अगर BE के पैरेलल है, देखो यहाँ ये है BE और ये है AD, ठीक है, ये है EB, और ये इस बार अगर ट्रांसवर्सल का काम करेगा EA, तो मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ये जो 2 एंगल है ये कहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे, ठीक है, और ये जो 4 एंगल है ये कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे। तो आप यहाँ से देखो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, ठीक है। आप इसको ऐसे करके देखो तब आपको लगेगा 4 एंगल बराबर 2 है, रीज़न कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंड सिंस नहीं, यहाँ पे तो मैंने AD पैरेलल BE लिख दिया है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एंगल एंड एंगल 2 बराबर एंगल 4। यहाँ पे आप रीज़न अगर लिखो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, और यहाँ से आप देखो एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर है, दैट मीन्स ये बराबर ये है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4, देयरफॉर एंगल 3 बराबर एंगल 4, ठीक है। इसे अगर मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1, ठीक है, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर। अब देखो अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ कि इनके अपोजिट जो साइड्स है वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो 3 के अपोजिट साइड है AE, 4 के अपोजिट साइड है AB, दैट मीन्स आपका AE बराबर हो जाएगा AB के, देयरफॉर AE बराबर आपका हो जाएगा AB के, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसे मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो अब मैं इसे रेस करता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल, क्योंकि मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आया क्या है, AE बराबर AB, ठीक है, इसे इक्वेशन मैंने 2 कहा है, तो मैं इसे रेस करता हूँ। नाउ अब देखो अगर AD आपका BE के पैरेलल है, ठीक है, तो आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो एंगल ट्रायंगल BEC, इस पूरे वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BEC आपका जो है AD वो है BE के पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू BE, ठीक है। तो आप यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा सकते हो। देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे करके बनाता हूँ तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये ऐसे है, यहाँ से ये, ठीक है, ये आपका हो जाएगा C, ये है B, ये है E, और जो आपका AD है वो इस तरह से, ये है D, ये है A, ठीक है। अब यहाँ से देखो EBC ट्रायंगल में आपका जो AD है वो EB के पैरेलल है, तो अब आप यहाँ से थेल्स थ्योरम लगा सकते हो। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि CA अपॉन AE बराबर हो जाएगा CD अपॉन DB के। तो CA को मैं AC भी लिख सकता हूँ, AC अपॉन AE, ये आपका बराबर होगा किसके, CD अपॉन DB के, CD अपॉन DB, ठीक है। और यहाँ आप देखो मेरे को BD चाहिए तो मैं DB को BD लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है। नाउ ये देखो आपका AE है, ये किसके बराबर है, AB के, तो मैं AE की जगह AB रिप्लेस करता हूँ, तो AC डिवाइडेड बाय AB,
ये आपका बराबर हो जाएगा सी डी डिवाइडेड बाई बी डी के। अब यहाँ से लगभग आपका आंसर आ चुका है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का रेसिप्रोकल लेना है। आपको बी डी अपॉन डी सी चाहिए, आपका आया है सी डी अपॉन बी डी, तो सी डी लिखो या डी सी बात बराबर है, तो मैं इसे ऐसे लिखता हूँ डी सी अपॉन बी डी बराबर है ए सी अपॉन ए बी के। अगर मैं इसे रिवर्स करूँगा तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन डी सी, ये आपका इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के, जो कि हम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, बी डी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन ए सी। तो हमने किया क्या यहाँ पे, देखो सबसे पहले ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है और सी ए को उससे ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे हमने पैरेलल लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 2 होगा। ठीक, अब चूंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, क्योंकि ए डी जो है वो आपका बाइसेक्टर है, तो यहाँ से एंगल 3 बराबर एंगल 4 आएगा मेरे पास। ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो इनके अपोजिट साइड्स जो है वो भी बराबर होंगे, दैट मीन्स ए बराबर होगा ए बी के। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया है, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम का अप्लाई किया है, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल, तो यहाँ से हमने लिखा सी ए अपॉन ए बराबर होगा सी डी अपॉन डी बी के। ठीक है, और चूंकि ए आपका ए बी के बराबर है, तो यहाँ से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और थोड़ा सा नेमिंग आगे पीछे करके हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, सो आई होप कि ये प्रूफ आपको क्लियर होगा। अब आइए इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल्स आपको किस तरह से मिलते हैं बुक्स में और एग्ज़ाम में किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास एक फिगर ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें कि जो ए डी है, ए डी वो आपका एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा। अगर ये 1 है ये 2 है तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 30। ठीक है, और आपको यहाँ पे साइड के लेंथ्स दिए हुए हैं, ये 10 है, ये 6 है, ये x है और ये 12 माइनस x है। ठीक है, तो देखो चूंकि ए डी बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो अप्लाई करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि बी डी अपॉन डी सी, ठीक है, ये जो ए डी है जो बी सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, बी डी अपॉन डी सी, ये आपका बराबर होगा रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए सी अपॉन ए बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो बी डी है वो ए बी से कनेक्टेड है, ये जो सी डी है ये ए सी से कनेक्टेड है, तो आपका बी डी जिस पोजीशन पे है ए बी उसी पोजीशन पे होगा, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो अब एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी डी आपका x है, डी सी आपका 12 माइनस एक्स है, ए बी आपका है 10, ए सी आपका है 6। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा 5, यहाँ से ये कट जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 12 5 जो 60 माइनस 5x, ये इधर आएगा 8x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू 60 बाई 8 दैट इज़ 7.5। तो आपको x मिल गया 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे x का तो वैल्यू पूछा नहीं, हमसे पूछा 4x माइनस 30। ठीक है, देयरफॉर 4x माइनस 30 आपका हो जाएगा 4 इंटू 7.5 माइनस 30, तो 4 इंटू 7.5 होगा 30 माइनस 30 0, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं था, बस प्रॉपर्टी अप्लाई करना था इस थ्योरम का, सो दैट्स ऑल। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, अगर किसी भी एक ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करूं, और अगर वो बाइसेक्टर बाइसेक्ट दी अपोजिट साइड, यहाँ से ए से मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो अगर ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करने का मतलब जो आपका बी डी है ये आपका सी डी के बराबर होगा। ठीक है, 2 बराबर भाग में बांटना, तो प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल है ए बी सी ये आपका आइसोसेलेस है। तो ये एक बहुत ही आसान सा प्रूफ है। ठीक है, आप इसे एज ए प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में दिया बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, तो यहाँ पे मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर लिया है, तो दैट मीन्स ये एंगल अगर 1 है, ये एंगल अगर 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है कि बी डी अपॉन डी सी बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी के, क्योंकि ए डी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। ठीक है, तो बी डी अपॉन डी सी
बराबर ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब चूंकि बी डी और डी सी आपस में बराबर है, देखो बी डी और डी सी आपस में बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आपके पास बचेगा 1। ए सी को इधर ले आऊँगा तो मैं ए सी हो जाएगा ए बी के बराबर। तो ए सी बराबर ए बी, दैट मीन्स आपका ये साइड इसके बराबर है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ है, थ्योरम या प्रॉपर्टी आप कुछ भी बोल सकते हो इसे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इन अ ट्रायंगल ए बी सी। सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलते हैं कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स ए सी एट डी, ठीक है। बी पे अगर मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ एंगल बी का, यहाँ से ये, तो ये ए सी को मीट कर रहा है डी पे, ठीक है। ये पॉइंट आपका डी है। बाइसेक्टर का मतलब ये जो एंगल है ये आपका इसके बराबर होगा, ठीक है। और क्या बोलता है, अलाइन पी क्यू पैरेलल टू ए सी के पैरेलल एक लाइन है पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से ए सी के पैरेलल मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। मीट्स ए बी बी सी बी डी एट पी क्यू आर, ए बी को पी पे मीट कर रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट आपका है पी, और बी सी को क्यू पे मीट कर रहा है, बी सी ये है तो ये पॉइंट आपका है क्यू, और बी डी को आर, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका आर रिस्पेक्टिवली का, यही मतलब होता है, ठीक है। जो यहाँ पे फर्स्ट है यहाँ पे भी फर्स्ट, जो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड यहाँ पे थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये जो लाइन है एक्सेस इसे मिटा देता हूँ। तो ये जो लाइन है पी क्यू ये ए सी के पैरेलल है, ठीक है। आपको शो करना है बी पी इंटू सी डी, बी पी ये इंटू सी डी ये बराबर है बी क्यू इंटू डी ए, बी क्यू इंटू डी ए, मतलब ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये आपको शो करना है। तो देखो इसको शो हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ दिया है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है। एंगल बी का बाइसेक्टर दिया हुआ, मतलब हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखो यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अगर बी का बाइसेक्टर है बी डी, तो बी डी डिवाइड किसको कर रहा है, ए सी साइड को, किस रेशियो में, सी डी इज टू डी ए के रेशियो में। तो सी डी डिवाइडेड बाई डी ए ये आपका बराबर होगा किसके, साइड्स ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो इस एंगल को कंटेन करने वाला साइड एक तो बी सी है एक ए बी है, ठीक है। तो हम लोग को लिखना होगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी अपॉन बी सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ देखो हमने सी डी पहले लिखा है और सी डी कनेक्टेड किससे है, बी सी से, तो इसीलिए हमें बी सी ऊपर लिखना होगा। डी ए कनेक्टेड है किससे, ए बी से, तो इसीलिए ए बी नीचे, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। देखो प्रूफ में जो हमें करना वहाँ हमें सी डी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी हमें सी डी मिला है, और यहाँ पे हमें डी ए मिला है, तो यहाँ पे भी हमें डी ए नज़र आ रहा है प्रूफ में, मतलब हमें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में बोला है पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल है, ये जो पी क्यू है ये ए सी के पैरेलल है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल में ये जो साइड लाइन है पी क्यू ये किसी एक साइड के पैरेलल है, तो यहाँ से हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं यूजिंग थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि यहाँ से आप देखो ये जो है इसके पैरेलल है, दैट मीन्स ये अपॉन ये बी क्यू अपॉन क्यू सी आपका बराबर हो जाएगा बी पी अपॉन पी ए के, बी पी अपॉन पी ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये वाला जो इक्वेशन है इसको इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, बी पी और बी क्यू और बी पी ये दोनों तो मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है क्यू सी और पी ए, और ये जो है ये मेरे पास इस इक्वेशन में भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है क्या, वो देखो बी सी है और ए बी है, बी सी ये टोटल लेंथ और ए बी ये टोटल लेंथ। तो मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताया था थेल्स थ्योरम का, वो एक्सटेंशन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। एक्सटेंशन क्या है कि बी क्यू डिवाइडेड बाय ये टोटल बी सी, ठीक है, ये आपका बराबर होगा किसके, बी पी डिवाइडेड बाय ये टोटल यानी कि ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि यहाँ से देखो आपके पास बी सी और ए बी भी आएगा, बी सी और ए बी, तो यहाँ से मैं दोनों को इक्वेट करके अपना आंसर ले आऊँगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये एक्स्ट्रा है
और यहाँ पे फिर मेरे पास ये दोनों एक्स्ट्रा हो जाएंगे। सो इसीलिए मैंने ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यूजिंग थेल्स थ्योरम वो वाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बी क्यू अपॉन बी सी। ठीक है, ये आपका बराबर हो जाएगा बी पी अपॉन ए बी के। ठीक है, अब ना देखो बी सी अपॉन ए बी यहाँ पे है और यहाँ है बी सी ए बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ बी सी को यहाँ ले आ रहा हूँ, ये बी पी को नीचे ले आ रहा हूँ, तब यहाँ जो क्वांटिटी है वो सेम हो जाएगा इसके। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बी क्यू, ये बी पी को इधर ले आता हूँ बी पी, ये बी सी चला जाएगा उधर ऊपर बी सी अपॉन ये आपका हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी बी सी अपॉन ए बी, ये भी बी सी अपॉन ए बी, दैट मीन्स ये दोनों आपका बराबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2, देखो सी डी अपॉन डी ए आपका बराबर हो जाएगा बी क्यू अपॉन बी पी, बी क्यू अपॉन बी पी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई बी पी इंटू सी डी, तो बी पी इंटू सी डी हो जाएगा, ये बी पी इंटू सी डी बराबर डी ए इंटू बी क्यू। ठीक है, और देखो यही आपको शायद प्रूफ भी करना है, बी पी इंटू सी डी बराबर है डी ए इंटू बी क्यू के। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये जो पार्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें हमने दोनों थ्योरम का इस्तेमाल किया है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी और थेल्स थ्योरम भी। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, थोड़ा सा ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। बाकी जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन कराए वो तो बहुत ही आसान थे, उसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है विथ स्टेटमेंट एंड विथ प्रूफ। ठीक है, और जो हमने 3 क्वेश्चन कराए आसान से क्वेश्चन है, आई होप ये भी आपको समझ में आए हो। सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।